अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह और आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सेकंड जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। और स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या है और हम इसे स्टडी क्यों कर रहे हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखने लगे हैं जी काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशंस, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्कसिंग द कॉज। हम इसकी वजह देखें, हम इसको स्टडी तो करते हैं लेकिन इसकी वजह कि किस वजह से मोशन हो रही है हम उसे स्टडी नहीं करते कि किस वजह से, ये कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम मोशन कर रहे होते हैं। इसे क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहा जाता है। इसकी दूसरी ब्रांच जिसके अंदर हम कॉजेज को डिस्कस करते हैं यानी कि वजह को डिस्कस करते हैं, वो डायनामिक्स कहलाती है। वो थर्ड चैप्टर है आप लोगों का। अच्छा जी, इसके अंदर एक रेस्ट और एक मोशन दो आप लोगों ने स्टडी करने हैं। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेस्ट को स्टडी करते हैं। द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। यानी कि रेस्ट क्या चीज है? रेस्ट ये है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक। अगर बुक पड़ी हुई है तो बुक वहीं पे रहेगी, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, चाहे उसके सराउंडिंग जो है वो कुछ भी हो रहा है। अगर वो उसे नहीं चेंज कर रही तो इसका मतलब वो रेस्ट पे है। और इसके ऑपोजिट क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी एट मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। यानी कि अपने इर्द गिर्द के हिसाब से अगर वो पोजीशन को चेंज कर ले सराउंडिंग के हिसाब से तो वो मोशन कहलाता है। आगे मोशन की टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की आगे तीन टाइप्स हैं। लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन, आपने लीनियर मोशन ही लिखना, लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन लिखना है। और सर्कुलर ट्रांसलेटरी मोशन और रैंडम ट्रांसलेटरी मोशन। सेकेंडली रोटेटरी मोशन आ गया, रोटेटरी मोशन। और थर्ड क्या है? वाइब्रेटरी मोशन। ये तीन टाइप्स की हमने मोशन, यानी कि टोटल 6 हो जाती हैं। तीन ये ट्रांसलेटरी की और तीन ये वाली, 6 हमने मोशन को स्टडी करना है। बेसिकली ये तीन ही है इसकी जो काउंट की जाती है। तो अब हम चलते हैं ये ट्रांसलेटरी मोशन पे। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? वो कहते हैं अ बॉडी इज सेट along a line without any rotation, द बॉडी में बी स्ट्रेट और में बी कर्व। वो कहता है कि एक बॉडी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है या वो इस तरह कर्व की शक्ल में मूव कर रही है, वो रोटेट ना करे, अपने सेंटर ऑफ एक्सिस के गिर्द रोटेट ना करे, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। इसकी अब हम आगे टाइप को स्टडी करते हैं। लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? स्ट्रेट लाइन मूव ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स लीनियर मोशन। वो क्या कहता है जी? लीनियर क्या है? अगर एक बॉडी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रही है यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास? लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी। इसी तरह इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं जी, ये यॉट आ गई और अ सेलिंग बोट, अ स्टोन फॉलिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये एक बच्चा जो है ये ग्रेविटी की तरफ एक बॉल को फेंक रहा है। थर्ड क्या है? अ कॉइन मूविंग ओवर द कैरम बोर्ड। एक जो कॉइन है वो भी एक सीधी लाइन में मूव कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया सर्कुलर ट्रांसलेटरी मोशन। अब नाम से आप लोगों को पता चल रहा है कि सर्कुलर मोशन क्या है। अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। कि ऐसी बॉडी जो सर्कल में मूव कर रही हो, रोटेशन ना दे रही हो, यानी कि एक के उसका सेंटर है और ये इसके इर्द गिर्द मूव कर, ऐसे नहीं, पूरे सर्कल के अंदर मूव कर रही हो, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? सर्कुलर ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अ मूविंग टॉय ट्रेन मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक जो खिलौना है वो इस तरह मूव कर रहा है, अब देखें वो यहाँ पे इस तरह इसके गिर्द नहीं मूव कर रहा, वो इस तरह घूम रहा है इस तरह, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास? सर्कुलर ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। सेम एज इट इज मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अब ये देखें, ये सूरज के गिर्द जमीन का घूमना क्या कहलाता है? सर्कुलर मोशन कहलाता है। और अगर जमीन अपने ही गिर्द घूम रही हो, जिस तरह दिन रात चेंज हो रहे हैं, तो वो हमारे पास रोटेटरी मोशन आ जाएगा, उससे हम आगे डिस्कस करते हैं। और ये थर्ड एग्जांपल है मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। और ये मून जो है ये जमीन के इर्द गिर्द घूम रहा है, जैसे इस एग्जांपल में भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है जी, हमारे पास था सर्कुलर ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद आता है जी रैंडम ट्रांसलेटरी मोशन। ये इसकी तीसरी टाइप है। द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। तो ये क्या कहलाती है? रैंडम मोशन कहलाती है। क्या? इरेगुलर मोशन, किसी भी तरफ को आप मूवमेंट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है? रैंडम ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन इसकी एक शर्त है, होनी एक लाइन में चाहिए, रोटेट ना कर रही हो, वाइब्रेट ना कर रही हो, तो ये क्या कहलाती है? रैंडम ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। स्मोक पार्टिकल्स, ये देखिए किस तरह इधर उधर को मूव कर रहे हैं। इसी तरह ही
मोशन ऑफ इंसेक्ट्स, इधर उधर को मूव कर रहे हैं देखें, और उसके बाद मोशन ऑफ बर्ड्स, ये भी कोई इधर को उड़ रहा है, कोई इधर को उड़ रहा है, कोई किसी सिम्बल में मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है जी, रैंडम ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन क्या है, रोटेटरी मोशन हम स्टडी कर रहे हैं जी, स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन, कि अपने ही सेंटर के गिर्द स्पिन करना, घूमना, क्या कहलाता है, रोटेटरी मोशन कहलाता है। मिसाल के तौर पे देखें, ये लट्टू है, मोशन ऑफ टॉप, ये मोशन ऑफ टॉप, लट्टू इस तरह घूम रहा है, ठीक है। अब अगर तो ये इस तरह घूमना शुरू कर देगा तो ये सर्कुलर में हो जाएगा। अब ये एक ही जगह पे इस तरह घूम रहा है तो ये क्या कहलाई, इसकी रोटेटरी मोशन कहलाई। इसी तरह ही मोशन ऑफ सीलिंग फैन, आप लोगों ने देखा होगा, पंखे हमारे घरों में लगे हुए हैं, वो भी एक यहाँ पे रहता है, अगर तो ये इधर इधर को छत पे घूम रहा है तो फिर ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अगर ये एक ही जगह पे है लेकिन इसके पार घूम रहे हैं तो ये रोटेटरी मोशन को फॉलो कर रहे हैं। सेम एज इट इज मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील जो है वो भी रोटेटरी मोशन को फॉलो करता है, रोटेटरी पाथ को फॉलो करता है। उसके बाद आता है जी वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन क्या है, सोचने की बात है। वाइब्रेशन से टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन क्या है, सबसे पहले मीन पोजीशन को समझ लें, आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। मीन पोजीशन ये है कि अगर कोई भी चीज को आप लोग फर्ज करें जी, स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग को इस तरह छोड़ा, वो इस तरह मूव करना शुरू हो गया। अब जैसे ही स्प्रिंग को आपने छोड़ा, वो एक पोजीशन से जहां से आपने खींचा है वो उसकी मेन पोजीशन है, वो कहता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की अबाउट इट्स मेन पोजीशन। ये उसका मेन पोजीशन हम रख लेते हैं, हमने यहां से इसको खींचा और ये इस तरह मूव करने लग पड़ा, तो ये क्या हो गया, ये उसकी मेन पोजीशन, इसके गिर्द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन क्या कहलाया हमारे पास, वाइब्रेटरी मोशन कहलाया। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे बेबी इन द स्विंग, आप देखें ये इस तरह टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है आगे पीछे, तो ये क्या कहलाई फिर, वाइब्रेटरी मोशन कहलाई। सेम एट इज मोशन ऑफ द पेंडुलम क्लॉक। अब ये देखें ये इस तरह मूव कर रहा है, इधर को इधर को इधर को, तो ये भी क्या वाइब्रेटरी मोशन है। और तीसरा सीसा, जिस तरह छोटे बच्चे झूले लेते हैं अक्सर पार्कों के अंदर, तो उसके अंदर एक बच्चा यहाँ बैठा होता है कि यहाँ पे बैठा होता है और दोनों एक दूसरे को झूला दे रहे होते हैं। जब ये वाला टू और ये वाला फ्रो पे होता है, उसके बाद ये वाला टू और ये वाला फ्रो पे होता है, इसी तरह ही बच्चे जो है वो टू एंड फ्रो इनके वाइब्रेटरी मोशन के थ्रू इंजॉय कर रहे होते हैं। ये हमारे रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसके अंदर इस्तेमाल हो रही होती है वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को कोई इसके अंदर कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन कमेंट्स के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूं और आप लोगों के कमेंट जहाँ पे आपने किया होगा वहां पे वो लिंक पेस्ट कर दूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है स्केलर्स एंड वेक्टर्स के ऊपर, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।